सोचिए, एक सुनसान सा रेलवे स्टेशन और एक ऐसी ट्रेन जो आपको एक ऐसे सफर पर ले जाए जहां से कोई लौटकर नहीं आता। चलिए आज एक ऐसी ही कहानी के अंदर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी से। अपना ध्यान रखना, किसी भी अनजान से बात मत करना। ये शब्द ये एक भिखारी ने जतिन से कहे थे, और शायद यही वो पहला इशारा था उस खौफ का जो उसका इंतजार कर रहा था। तो चलिए चलते हैं उस रात में। सोचिए, दिसंबर की वो ठिठुरती हुई रात है। पुणे का चिंचवड़ रेलवे स्टेशन बिल्कुल वीरान, बिल्कुल सुनसान, और घड़ी की सुइयां रात के 12 बजा चुकी हैं। वहां उस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक शख्स था, जतिन। दिन भर की थकान से पूरी तरह टूट चुका और बस अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था, मुंबई पुणे एक्सप्रेस, जो पूरे 3 घंटे लेट थी। उस स्टेशन पर उसके अलावा सच में कोई नहीं था, सिर्फ वो और वो काटने वाली खामोशी। और फिर दूर से वो आवाज आई, ट्रेन की। जतिन जैसे नींद से जागा, हॉर्न सुनते ही भागा और हांफते कांपते किसी तरह आखिरी डिब्बे में चढ़ ही गया। पर जैसे उसने पीछे पलट कर देखा, वही भिखारी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। पर वो मुस्कान, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। कुछ तो था उस मुस्कान में। तो जतिन अब ट्रेन के अंदर था। उसे लगा चलो अब राहत की सांस लेगा, लेकिन सुकून तो दूर की बात थी। एक अजीब सी, अनजानी सी बेचैनी उसे घेरने लगी थी। अब उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगा, पुणे मुंबई रूट। ऐसा रूट जहां ट्रेन में कभी पैर रखने की जगह तक नहीं मिलती, और आज ये पूरा का पूरा डिब्बा खाली कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। और बस इसी एक सवाल के साथ डर ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। ये जो खामोशी थी ना, इसमें कुछ बहुत गलत था। ये वो सुकून वाली शांति नहीं थी, नहीं। ये तो एक ऐसा सन्नाटा था जो चीख चीख कर कह रहा हो कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और जतिन का डर वो बस बढ़ता ही जा रहा था। उससे रहा नहीं गया। वो अपनी सीट से उठा, बेचैनी में इधर उधर टहलने लगा, और तभी उसकी नजर पड़ी दूसरे दरवाजे के पास। एक सीट पर कोई और भी बैठा था। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए जतिन की जान में जान आई। पर जैसा मैंने कहा, सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि उस दूसरे यात्री की मौजूदगी ने उसकी राहत को पहले शक में और फिर खौफ में बदल दिया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर जतिन के होश उड़ गए। वो अपने मन में बस यही सोच रहा था, कोई स्टेशन क्यों नहीं आ रहा, इतनी देर हो गई। और तभी उस आदमी ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली हो और बोला, कोई स्टेशन नहीं आएगा, तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने एक और सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने जतिन के हर शक को भयानक यकीन में बदल दिया। उसने कहा, क्या तुमने इस बात पर गौर किया कि तुम्हारे अलावा इस ट्रेन में और कोई क्यों नहीं चढ़ा? जतिन ने कांपते हुए उस आदमी की तरफ दोबारा देखा, और जो उसने देखा वो मंजर, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस आदमी का चेहरा, उसका सिर बुरी तरह कुचला हुआ था। आंखें जैसे बाहर निकल आई हों और सिर से खून बह रहा था। वो एक ऐसा नजारा था जिसे वो शायद अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगा। लेकिन इससे पहले कि जतिन चीख पाता, वो आदमी वो वापस नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर उसने अपनी 20 साल पुरानी एक बेहद दर्दनाक कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि आज से ठीक 20 साल पहले इसी ट्रेन में कुछ शराबियों से उसकी सीट को लेकर बहस हो गई, और उन्होंने उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उसका सिर सीधे एक बिजली के खंभे से टकराया, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक दूसरी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। और तब से वो यहीं है, इसी ट्रेन में फंसा हुआ। जतिन को उसे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा ये कोई कहानी बना रहा है। उसने हिम्मत करके कहा, अगर तुम्हारे ऊपर से ट्रेन गुजर गई होती तो तुम जिंदा नहीं बचते। इस पर उस शख्स ने एक बहुत ही ठंडी, बहुत ही शांत आवाज में जवाब दिया, तुमसे कहा किसने कि मैं जिंदा हूं? मैं तो मर चुका हूं। और बस कहानी अब उस मोड़ पर आ जाती है जहां जतिन को यह एहसास होता है कि वो अब बुरी तरह से फंस चुका है, और अब उसे एक ऐसा फैसला लेना होगा जो शायद उसकी पूरी जिंदगी या मौत तय करेगा। डर के मारे जतिन भागा। उसने ट्रेन रोकने के लिए इमरजेंसी चेन खींच दी पूरी ताकत से, लेकिन ट्रेन रुकी नहीं, बल्कि उसकी रफ्तार और भी तेज हो गई।
अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तो वो भूत, वो जतिन से क्या चाहता था? वो सिर्फ एक चीज चाहता था, मुक्ति। इन 20 सालों से इस ट्रेन में भटकने के श्राप से उसे आज़ादी चाहिए थी। तो उस भूत ने जतिन के सामने एक शर्त रखी, एक ऐसी शर्त जिसे मानना भी मौत थी और ना मानना भी। उसने कहा, या तो तुम मुझे आज़ाद करो और मेरी जगह हमेशा हमेशा के लिए इस ट्रेन में कैद हो जाओ, या फिर तुम्हारी कहानी आज यहीं खत्म हो जाएगी। जतिन वो समझ चुका था, अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसने हार मान ली और एक कांपती हुई आवाज में बस इतना ही कह पाया, ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। और जैसे ही जतिन के मुंह से ये शब्द निकले, ट्रेन एक झटके के साथ रुक गई। वो भूत मुस्कुराया और धीरे धीरे हवा में ही गायब हो गया। अब उस डिब्बे में जतिन एक बार फिर अकेला था। लेकिन जाते जाते उस भूत के आखिरी शब्द जतिन के कानों में गूंज रहे थे, अब इस ट्रेन के नए यात्री तुम हो। और इसी के साथ जतिन की किस्मत लिखी जा चुकी थी। ट्रेन एक बार फिर चल पड़ी, पर अब जतिन जानता था कि ये सफर अब कभी खत्म नहीं होगा। इसकी कोई मंजिल नहीं है। अब उसे बस इंतजार करना है, हमेशा के लिए, अपने अगले यात्री का। और ये कहानी हमें बस एक ही सवाल के साथ छोड़ जाती है कि उस शापित ट्रेन में चढ़ने वाला अगला बदनसीब कौन होगा।